नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ये तो चुटकुला सा हो गया है, मजाक हो गया है। एक अजीब सी स्थिति है कि मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में खींचतान चल रही है। एक दूसरे को खींचे जा रहे हैं। उनका कहना है कि मैंने सीज फायर कराया। मोदी जी के लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है। जवाब देना मुश्किल हो रहा है तो मोदी जी की तरफ से बार बार ये बात आ रही है, नहीं सीज फायर नहीं कराया, हम लोगों ने अपने आप किया है, हम तीसरे आदमी का दखल स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि शिमला समझौते के तहत तीसरे आदमी का दखल स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब सवाल उठता है कि क्या ट्रंप ने इंटरवेंशन किया? क्या ट्रंप ने सीज फायर करवाया? क्या ट्रंप इसके पीछे था? और ये सवाल आज खत्म हो गया था जब दिन में विक्रम मिस्री, जो हमारे भारत के विदेश सचिव हैं, उन्होंने एकदम दूरदर्शन समाचार पढ़ने के स्टाइल में आके एक लंबा सा अपडेट दिया और उन्होंने ये बताया कि किस तरह से मोदी जी ने ट्रंप से बात की है और खरी खरी सुनाई है। अब ये सारी बातें दिल खुश कर देने वाली थी। मैंने इस पे एक फेसबुक पे पोस्ट लिखा और ये लिखा कि ये जो बातें हैं ये वो है जो भारत के स्तर की बातें हैं। मोदी जी को यही बात करनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री से ऐसी ही मजबूती की अपेक्षा की जाती है। खुश हो गया मैं मोदी जी की बात सुन के, लेकिन ये खुशी एक दिन पूरे नहीं चली। फिलहाल सुन लेते हैं विक्रम मिस्री ने क्या बयान दिया था। पूरा सुन लीजिए, लगा रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वैंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वैंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति
समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। और हम जो है अभी इसमें ये भी पड़ताल करेंगे कि दोनों में से कौन सच बोलता लगता है। अपने हिसाब से हम नागरिक हैं भाई भारत के, हमको जानने का अधिकार है कि हमारी सरकार, सेवक लोग हमारे झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। हुआ ये है कि इसके बाद में जब ये विक्रम मिश्री का बयान आया, इसके ठीक बाद में 2-3-4 घंटे बाद ही डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आ गया और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने वॉर रुकवा दी। पापा ने नहीं रुकवाई, पापा के पापा ने रुकवाई। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कहा 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं बार इस वीडियो के आने के बाद कहा कि भाई हमने तो वार रुकवा दी और ये भी कहा कि 2 न्यूक्लियर देशों के बीच में रुकवा दी और यहां पर भी भारत और पाकिस्तान को बराबरी पे रखा उसने और ये कहा कि दोनों अच्छे लोग हैं, अच्छे देश हैं वगैरह वगैरह। और मोदी ने अपनी तरफ से वार रुकवाई, पाकिस्तान ने अपनी तरफ से वार रुकवाई और वार रुक गई। तो ये पूरी जब बातें होती हैं और इसके बीच में जब आप ये सुनते हैं, पहले सुन लीजिए ट्रंप का बयान। Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with Modi of India. But I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side, Modi from the India side, and others. And they were going at it, and they're both nuclear countries. I got it stopped. I don't think I had one story. Did I have one story written about it? I stopped a war between 2 major nations, major nuclear nations. साथ में ट्रंप एक बात और भी कहते हैं कि भाई अब व्यापार हम भारत के साथ कर सकेंगे, डील कर सकेंगे। ट्रंप वहां पर बगैर मिले चले गए मोदी जी से, क्योंकि वो उनको लड़ाई झगड़े के अंदर जो है कुछ करना था ईरान और इजराइल वाले में। वो वहां पर बेचारा, वो भी जेलेंस्की भी बैठा हुआ था, वो सोच रहा था ट्रंप से कुछ मुलाकात होगी, शांति वांति की बात होगी, चले गए और लड़ो यूक्रेन वाले तुम उनके चक्कर में, बिला वजह कुछ एडजस्ट करके काम चला लेते तो ठीक रहता। खैर, तो अब ये जो दोनों लोग बोल रहे हैं और रिपीटेडली बोल रहे हैं, तो अगर हम थर्ड पर्सन, एक तो हम ये कहेंगे कि हमारी सरकार जो बोल रही है सही बोल रही है, लेकिन हमारी सरकार सही बोल रही है नहीं बोल रही है घर में तो हम पता कर सकते हैं ना। दुनिया के सामने तो हम कहेंगे तुम झूठे हो, निर्लज्ज हो, मक्कार हो, लेकिन घर में हमको देखना पड़ेगा हमारा आदमी सही है ये गलत है। तो हमने आज इसकी पड़ताल की। पड़ताल करने के लिए बड़ा सरल सा तरीका अपनाया और तरीका ऐसा अपनाया कि पहले हमने देखा कि ट्रंप ने, चूंकि एक बयान ट्रंप का आया था जो अपने आप में बड़ी बात है, और बयान जो था उसमें उसने ये कहा कि सीज फायर हो। तो हमने पड़ताल की। पड़ताल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा ट्रुथ सोशल पे। ये क्या है? ट्रुथ सोशल एक ट्विटर जैसा और प्लेटफॉर्म है, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है वो भी, उसका मालिक भी इलॉन मस्क है और आजकल इलॉन मस्क का राज आने के बाद उसी पे ज़्यादा लिख रहे हैं ट्रंप, उसको ऑफिशियल बना के कोशिश हो रही है। ट्रुथ सोशल पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट किया और ये पोस्ट किया 5:25 पे। समय थोड़ा ध्यान रखिएगा, 10 मई को 5:25 पे। उन्होंने कहा कि आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, यानी भारत, ये अमेरिका ने
इसमें मध्यस्थता निभाई। आई एम प्लीज टू अनाउंस, स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. मतलब की बात है, दोनों ने कॉमन सेंस अप्लाई किया, उसके लिए धन्यवाद उनका। रात भर हम लोगों ने माथापच्ची की, उसके बाद में ये लोग सीज फायर के लिए तैयार हो गए। ये निचोड़ निकाल के ट्रंप ने किया है 5:25 पे ट्रुथ सोशल पे एक पोस्ट 10 मई को। ये वो तारीख है जिस दिन हमारा सीज फायर हुआ। इसी तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पहला अनाउंसमेंट हुआ विक्रम मिस्री, भारत के विदेश सचिव का। भारत के विदेश सचिव ने यूट्यूब पे लाइव आके एक बयान पढ़ा और चले गए। पहले बयान क्या था, इसको सुन लेते हैं, उसके बाद हम पड़ताल करेंगे कि ये बयान किस तरह से बताता है और कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर से निकल के आती हैं। I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. अब जब YouTube पे आप जाएंगे और इस बयान को खोलेंगे और इसके नीचे टाइम देखने की कोशिश करेंगे तो पहले लिख के आएगा फला इतने डेज एगो। जब आप अपने माउस को उसके ऊपर ले जाएंगे, रोल ओवर करेंगे, तो उसमें तारीख आ रही है केवल, यानी कि 10 मई 2025। अब आप ये कैसे पता करेंगे कि 10 मई 2025 को ये अनाउंसमेंट ट्रंप के पहले हुआ था या बाद में हुआ था, क्योंकि 5:25 पे ट्रंप ने ये पोस्ट कर दिया था। उसके बाद बाकायदा अमेरिका के व्हाइट हाउस के पोर्टल पे इस बारे में सूचना पोस्ट की गई है। तो आप कैसे पता करेंगे, तो यूट्यूब पे कैसे पता कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। जब आप यूट्यूब पे जाएंगे और वहाँ जिस पेज पे इस वीडियो को आपको खोलना है, उस वीडियो को खोल लीजिए डेस्कटॉप पे, राइट क्लिक करिए, एक ऑप्शन आएगा व्यू पेज सोर्स। जब आप व्यू पेज सोर्स खोलेंगे तो बहुत सारी ऐसे करके आपको कोडिंग की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। कोडिंग की इंफॉर्मेशन आने के बाद आप उस पर लिखेंगे टाइम कोड बिगनिंग। तो जब आप स्टार्ट डेट लिखेंगे वहाँ पे जाके और सर्च करेंगे उस पेज में, तो उसमें स्टार्ट होने का समय और तारीख आ जाएगी। जो इस केस में आ रही है हमारे पास में, जो हमने निकाली है इस पर्टिकुलर वीडियो की तारीख, वो है 10 मई 2025, यानी वही तारीख जिस दिन ट्रंप ने पोस्ट किया था। और उसके बाद जो समय है वो 12:25 UTC है। यूटीसी मतलब भारत से 5.5 घंटे पहले। तो हम यूटीसी में 5.5 घंटा जोड़ देंगे। तो जब हम यूटीसी में 5.5 घंटा जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 5:55 तो हमारे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस और घोषणा हुई है वो 5:55 पे हुई है। और ट्रंप बाबू ने इसके बारे में हमको कब बता दिया था? 5:25 पे। यानी ठीक आधे घंटे पहले ट्रंप ने यह दावा किया कि वो रात भर माथापच्ची करता रहा दोनों के साथ में, और दोनों को हमने युद्ध विराम के लिए मना लिया है। अब वो कोई और बहुत स्पेसिफिक था कि कोई हथियार नहीं डालेंगे, ये नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह। तो अगर इन दावों की आप जांच करें
तो ट्रंप ने पहले बताया हमको भाई, आधा घंटा पहले। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने हमको आधा घंटे पहले तो बताया ही, उसने बहुत स्पेसिफिक जानकारी दी क्या क्या होने वाला है। और इसमें एक छोटी सी बात है कि अगर आपके पास फोन आया पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस का और आपने उस फोन पे हाँ किया, एक झटके में हाँ कर दिया, कोई दाएं बाएं नहीं, कुछ नहीं, कोई शर्तें नहीं, कुछ पूछना नहीं, ताछना नहीं, ये भी आश्वासन नहीं लेना कि भैया जो हमारे यहाँ पहलगांव में करके गए हैं उसके जिम्मेदारों को आप अरेस्ट करोगे, कोई तो शर्तें मनवाएंगे, उसको भी छोड़ दीजिए। और अगर दो देशों के बीच में बात हुई है, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने, वहां वाले ने फोन किया, हमारे वाले ने तुरंत मान लिया, इंतजार ही कर रहे थे जैसे, तो जब तुरंत मान लिया तो इन दोनों के बीच की बातचीत पहले से ट्रंप को कैसे पता है और वो स्पेसिफिक तरीके से क्यों लिख रहा है। यानी ये जो मामला है, जो एक खरी खरी सुनाने वाला बयान हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से आया है कि ट्रंप को ये कह दिया, ट्रंप को वो कह दिया, एकदम वीरस में, इस बयान को ट्रंप ने 6 घंटे भी नहीं टिकने दिया और दोबारा से अपना वादा दोहरा दिया, दावा दोहरा दिया, और वो आदमी लगातार दोहराया जा रहा है। तो कुल मिला के बहुत सारे संदेह के बादल खड़े होते हैं और ये संदेह बार बार इस दिशा में जाता है कि हमारा अगर वहाँ सीज फायर हुआ है तो इसमें दोनों के बीच में कोई हस्तक्षेप है। और ट्रंप जो ट्रुथ सोशल पे अपना मैसेज पोस्ट कर रहे हैं उसमें एक बड़ी गंभीर बात उन्होंने लिखी है, वो ये है कि फुल एंड इमीडिएट सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। और उसमें ये लिखा है कि हमने जो है वो मीडिएट किया, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक मीडिएटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। भारत पाकिस्तान के बीच में बातचीत जो है उसकी मध्यस्थता की, ये लिखा। मीडिएट करने का कोई और मतलब निकलता ही नहीं है, और मीडिएटेड बाय यूनाइटेड स्टेट कहा गया। ये अपने आप में एक चीज़ बताती है कि ये ट्रंप जो है ये अजीब तरीके से, भले ही वो कॉमेडी कर रहा हो, लेकिन एक सोचने की बात है कि अगर भारत के मोदी जी से बात हो गई है उसके बाद भी वो अगर ये दावा कर रहा है तो इससे पता चलता है कि भैया दुनिया में कैसे कैसे लोग सरकारों में बैठे हुए हैं, क्या क्या कर रहे हैं। इस मामले में एक तस्वीर आपके सामने साफ है और साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ये जो सरकारें हैं, भारत की हो या पाकिस्तान की हो, किस तरह से ट्रंप जो है वो इनके ऊपर अपर हैंड रखता है। आज के बयान में भी वो आदमी साफ साफ कह रहा है कि दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, हमारे बीच में दोस्ती हो सकती है, बिजनेस हो सकता है हमारे बीच में। क्या आश्वासन दिया, क्या मोदी जी वहाँ जाके गोली दिए 2 मिनट कोने में ले जाके कनाडा में, क्या बात हुई भगवान जाने। लेकिन ये एकदम बड़ा स्विफ्ट ऐसे आना और मोदी जी की तरफ से खरी खरी सुना देना, ट्रंप का सुन लेना, ट्रंप का पहले फ़ोन करना और फ़ोन करके कहना बोलो भाई सुनाओ जो जो सुनाना है, बहुत सारा सुना लेना, उसके बाद 35 मिनट की बातचीत करीब बताई जा रही है। उस सुनाने के बाद में फिर उसका चुपचाप रख देना, ये अपने आप में अचरज भरा है। और चुपचाप रखने के बाद सोचिए ना, एक आदमी फ़ोन कर रहा है अपनी तरफ से मोदी जी से 50 बातें सुन रहा है, उसके बाद में जो है वो फ़ोन रख दे रहा है और शाम को फिर कह रहा नहीं मीडिएशन तो हम नहीं कराया। भगवान ही मालिक है इस दुनिया का। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।